हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में और फूल खड़ा है अखाड़े में। अरे भैया, फूल अखाड़े में नहीं खड़ा होता, फूल हमेशा कीचड़ में खड़ा होता है। बड़ी मुश्किल से तो एक विकास मिला था, उसको भी गाड़ी पलटा के आपने मार दिया। योगी में मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। मोदी जी, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। तो हम पहुंचे हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। सोचा था आपको पंजाब का मूड दिखाएंगे, शुरुआत करेंगे पंजाब की, लेकिन पंजाब से पहले पंजाब में ही यूपी की सियासत पर बात हो रही है। ये मेरे सामने एक ऑटो है, ये जिनका जो ऑटो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, इनसे बात तो होगी, लेकिन इससे पहले हमारा यहाँ रुकने का कारण क्या था वो आप जान लीजिए। हमारा कारण है ये एडवर्टीजमेंट। चंडीगढ़ में है, पंजाब है, एडवर्टीजमेंट यूपी के लिए है, और इनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ अगर यूपी के सीएम दोबारा बनते हैं तो 10 दिन तक ये दुख प्रकट करेंगे और 10 दिन तक ऑटो नहीं चलाएंगे, और अगर अखिलेश यादव यूपी के सीएम बनते हैं तो 5 दिन तक ये किसी भी सवारी से कोई पैसा नहीं लेंगे, यानी फ्री सेवा, खुशी मनाएंगे। तो हमारे साथ ये भैया है जिनका ये ऑटो है। इनसे जब हमने इनका नाम पूछा तो इनका जवाब ये था। भैया, क्या नाम है आपका? गूगल पे सर्च कर लो। तो ये अपना नाम बताने से पहले कहते हैं, भैया मेरे बारे में गूगल पे सर्च कर लो। तो क्या सर्च करें गूगल? अनिल कुमार ऑटो ड्राइवर। अनिल कुमार ऑटो ड्राइवर, ओके। तो अनिल जी, इस एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है, जरा आइए हमें भी समझाइए, जरा इधर आइए। मैंने लिखा है, योगी आदित्यनाथ यूपी में अगर दोबारा सीएम बनते हैं तो मैं 10 दिन तक ऑटो नहीं चलाऊंगा। मेरा शौक 10 दिन का है, अगर ये दोबारा सीएम बन गए तो मैं दोबारा इनको सीएम बनता नहीं देखना चाहता। तो अखिलेश यादव के साथ ऐसा क्या प्रेम है, मतलब ऐसा क्या काम किया जो आपको पसंद है अखिलेश यादव को? मेट्रो परियोजना लाई, सबसे पहले उनकी देन है। और बात करते हैं दूसरी, अगर बच्चों को साइकिल देने के लिए, जो बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको साइकिल दी। उससे पहले स्कूल में बच्चे जो थे वो उनको लैपटॉप दिया गया था। जब नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन आप गुंडागर्दी की बात करते हो तो कहा जाता है कि यार समाजवादी पार्टी के टाइम पे तो गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब गुंडागर्दी कम हुई है। तो आप इस बारे में कैसे देखते हैं, मतलब आपको क्या लगता है? शरेआम इनका जो मंत्री है, जो उनका नाम टैनी मिश्रा बताया जाता है, जो कि लखीमपुर खीरी में आपको पता है कि सरेआम उन्होंने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी। ये तो भगवान का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी बीच में कर दी। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो मुझे लगता है कि वो पापी, दहशी, दरिंदा, हत्यारा आज सरेआम घूम रहा होता और किसी ना किसी जिले से यूपी के अंदर चुनाव लड़ रहा होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी करी, तब जाकर वो अंदर है। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रधानमंत्री पद एक सम्मानित पद होता है। जो प्रधानमंत्री पद होता है वो एक सम्मानित पद होता है। उस सम्मानित पद की हम अपना इज्जत करते हैं। लेकिन रही बात मोदी जी की, वो कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और वो जाके काशी में स्नान करते हैं। मेरी समझ, जब आपने को गंगा ने बुलाया है, गंगा ने स्नान करना चाहिए ना, जहाँ पर लाशें तैर रही थी। अच्छा, वहाँ करना, बिल्कुल। लेकिन वो तो कहते हैं कि उस दौर मतलब यूपी में एक ट्रेडिशन भी है कि जिनके पास पैसे नहीं होते दाह संस्कार करने के, तो वो गंगा में बहा देते हैं अपने प्रियजनों की जो शव होते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ है यूपी में? सर, ऐसा है, लेकिन ऐसे हालात में नहीं होना चाहिए कि कुत्ते लाश को खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लड़की हाथरस में जो बलात्कार हुआ जिसके साथ में, उसको रात को 2:30 बजे आपकी पुलिस उसका डेड बॉडी को जला रही है। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, इवन के सारे ही धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लास्ट समय में उसका चेहरा दिखाया जाता है। ये नहीं कि उसको 2:30 बजे ले गए और मार दो। एक वो बड़ी मुश्किल से तो एक विकास मिला था, उसको भी गाड़ी पलटा के आपने मार दिया। अजीब लोग हो। बड़ी मुश्किल से विकास मिला था ये। चलिए, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं, लेकिन एक चीज़, अखिलेश यादव में आपको क्या पसंद है एज अ पर्सनैलिटी, और योगी में क्या आपको पसंद नहीं है या पसंद है? योगी में मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। उनका काम घंटा बजाना, मंदिर करना, मस्जिद करना। उन्होंने कई टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि हमने कहा था कि राम लला तो वहीं विराजेंगे, राम मंदिर वहीं बनेगा। हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान में बनेगा? आप सुरक्षा की बात करते हो, कहाँ है सुरक्षा? आप महिला की बात करते हो, कहाँ महिला सुरक्षित है? अभी आपने देखा एक सब इंस्पेक्टर महिला जो 2 स्टार है, वो अपने आप को कह रही थी कि मुझे बीजेपी के एक व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारे,
जब एक महिला सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति का क्या हाल हो रहेगा। अखिलेश यादव के बारे में क्या? अखिलेश यादव जी ने देखिए शुरू में मैं आपको बताऊं लैपटॉप दिए। जब काम तो छोड़िए, एज अ पर्सन क्या पसंद है? पर्सनल एक सिंपल है वो, बिल्कुल कुछ दिखावा नहीं है, जैसा घर में वैसा बाहर, कुर्ता पजामा पहना, टोपी डाली और चलो जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल रंग देश के लिए खतरा है। श्रीमान महोदय, हमारा खून लाल, सेब लाल, टमाटर लाल, बहुत सारी सब्जियां लाल, और आप उस लाल रंग को खतरा बता रहे हो। बड़ा अजीब घटना है। तो ये एक फाइल है इनके पास जिसमें इनको जो अवार्ड्स मिले या इनकी सराहना हुई वो सब चीज़ें इस फाइल में दर्ज हैं। तो ये दिखाएंगे ये ज़रा। मेरे पास काफ़ी अवार्ड हैं, मेडल हैं काफ़ी सारे। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ चंडीगढ़ के ये हमारे बड़े मशहूर डीजीपी साहब, और उस वक़्त मेरा रोड एक्सीडेंट का जो रिकॉर्ड था वो आप देख सकते हैं 460 लोगों का था। अच्छा। जी जी, अभी तो सडनली में जैसे मुझे कोई एक्सीडेंट मिलता है तो मैं उसको अस्पताल पहुंचाता हूं। अब ये रिकॉर्ड हो गया मेरा 1060 लोगों को अस्पताल पहुंचाने का। मतलब आप और इसके बाद 600 लोगों को अस्पताल पहुंचा चुके, उनकी मदद कर चुके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब प्रशासन की तरफ से भी आपको जो है वो प्रोत्साहन मिलता रहा है इन चीज़ों को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं थैंक यू कहूँगा यहाँ का प्रशासन का, यहाँ का पुलिस का, जिनकी नज़र में मैं आया। तो ये है हमारे साथ अनिल कुमार जी, जिनका ये कहना है कि यूपी में इस बार अखिलेश। क्यों, ये इन्होंने अपना मुद्दा बता दिया। बाकी रही बात इनकी अपनी पर्सनैलिटी की, ये बिल्कुल ही अलहदा इंसान है और इनको अवार्ड्स जो मिले हैं इन्होंने दिखा दिए। गूगल पे इनका नाम सर्च कर लीजिएगा और जब भी चंडीगढ़ आए तो अनिल कुमार के ऑटो में ज़रूर बैठिएगा। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ मिलने के लिए, अनकट पर आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।